कि कब क्या होगा या आयोग ही जानता, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये साल तो बीत ही जाएगा। ये सोचना चाहिए कि 2022 का मुंह न देखना पड़े छात्रों को और 2021 अंत तक इस बहाली को पूरा कर दे। क्योंकि जो भी सुनता है चाहे देश में या विदेश में कि 7 साल से बिहार में कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा कौन सी वैकेंसी है, सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कौन बहाली है कि 7 साल में क्लियर नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। लाइव बिहार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों के मुद्दे को हमेशा उठाते रहा है। इस बीच अब इंटर स्तरीय 2014 का जो आवेदन निकाला गया था उसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा चुकी है। हालांकि अब अंतिम चरण में जरूर है। काउंसलिंग के लिए अब अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से काउंसलिंग को लेकर विवाद अब सामने आ गया है और इन विवादों को लेकर के चर्चा यह थी 25 अगस्त यानी कि आज ही के दिन कुछ अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के आयोग के पास भी जाने वाले थे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी आज वहां मौजूद थे। क्या हुआ, क्या इन लोगों की मांगे हैं और क्या व्यवधान पैदा हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। दिलीप, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से काउंसलिंग को लेकर के चर्चा तेज कर दी गई है, आप भी जानते हैं किसी भी प्रक्रिया को लेकर पहले से एक माहौल बना दिया जाता है। इस माहौल को लेकर के अभ्यर्थी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी आरोप लगा चुके हैं। आप आज आयोग भी गए थे, क्या हुआ? देखिए, 15 सदस्यीय छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज आयोग गया था, जिसमें छात्रों ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आप भी आइए। तो हम गए थे और छात्र गए थे अंदर बात करने, लेकिन वहाँ अध्यक्ष और सचिव मौजूद नहीं थे, जैसा कि गेट पे उन लोगों को बताया गया। तो जब भी छात्र वहाँ जाते हैं किसी मांग को लेके अपनी बातों को आयोग तक पहुँचाने के लिए, तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि वहाँ कहा जाता है कि न तो सचिव मौजूद है न ही अध्यक्ष मौजूद है। तो आज भी वही हुआ है। और ये लोग 5 अगस्त को भी गए थे। उस दिन भी इन लोग का मांग था कि सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। और आज भी इन लोगों की मांग यही थी। तो और 1-2 जगह पता नहीं कहाँ ये चल गया था कि 10% या क्या पता नहीं कि उतना कम लोगों को ही बुलाया जाएगा। अब क्या चला था ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज चला था इससे संबंधित, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए हैं और बहुत तनावग्रस्त है छात्र। छात्रों का कहना था कि कोई यूट्यूबर है जो इस प्रकार का पहले से ही एक माहौल क्रिएट कर देता है। हाँ, हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज चला है कहीं ज़रूर। उसके बाद ये बात सामने आई, छात्र जो है सो बहुत आक्रोशित हो गए कि बीएसएससी ने तो कोई नोटिस जारी किया नहीं, फिर ये बात बाहर कैसे आ रही है कि इतना ही लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर उस अनुसार बुलाया जाता है तो फिर ये बहुत ही गलत होगा और बिल्कुल ही अमानवीय होगा। और छात्रों की जो मांग है कि सीट से 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, वो बिल्कुल ही सही है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और इसीलिए छात्रों ने मुझे जब बुलाया तो मैं खुद वहाँ गया था, छात्रों से बात करने के लिए ही गया था। आज कोई आंदोलन वगैरह की बात नहीं थी, बस वहाँ था कि अपनी मांगों को आयोग के समक्ष रखना था और छात्रों से मुझे बात करनी थी, इसीलिए मैं भी वहाँ गया था, छात्रों ने बुलाया था। तो छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये 2014 की वैकेंसी और 7 साल बीत चुका है और इस दौरान ऐसे हजारों परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं। और ऐसे लोगों को अगर बीएसएससी के द्वारा उससे अच्छा पद नहीं मिलता है, मतलब जैसा वो चाहते हैं नहीं मिलता है, तो फिर वो बीएसएससी के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ सीट खाली रह जाएगी। और दूसरी बात कि 2016 में दोबारा फॉर्म भरने के लिए पटना हाई कोर्ट ने लिंक ओपन करने का आदेश दिया था, जो उम्र संबंधी कुछ 2016 में। जी, 2016 में। तो उस समय जिन लोगों के लिए ओपन किया गया था लिंक, उन लोगों ने तो फॉर्म भरा ही था, लेकिन इसके अलावा हजारों ऐसे लोग थे जो कि फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसे ही होता नहीं, हंसी मजाक में फॉर्म भर दिया। छात्रों ने जो नया नया इंटर पास किए थे उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया। और उन लोगों में से बहुत सारे परीक्षार्थी, या तो कह दीजिए कि हजारों परीक्षार्थी पीटी पास कर गए, मुख्य परीक्षा पास हैं, उसका फिजिकल और टाइपिंग में भी वो लोग अपेयर हुए हैं। तो अगर काउंसलिंग में अगर सीट जितना है उससे कुछ ज़्यादा को ही बुलाया जाता है, कुछ ही ज़्यादा को, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? एक तो जो जॉब में पहले से है उनको अच्छा पद नहीं मिलेगा तो वो खाली कर देंगे, छोड़ देंगे। और दूसरे जो ये लोग जो योग्य नहीं थे फॉर्म भर दिए हैं और पास भी कर गए, तो ये लोग काउंसलिंग में जाएंगे ही नहीं, या इनमें से कुछ अगर जाते भी हैं तो भी वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस समय तो योग्य थे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हजारों सीट खाली रह जाएगा। तो सीट खाली न रहे और युवा जो है सो बेरोजगार है, उनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि 7 साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा
परीक्षार्थियों को आप काउंसलिंग के लिए बुलाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सीट खाली नहीं रहेगी। आप 7 साल पहले वैकेंसी निकाले, अभी तक पूरी नहीं हुई, और उसमें भी अगर सीट आप खाली रख देते हैं तो फिर तो वो हो गया कि आप बिना मतलब खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति कर रहे हैं, बिना मतलब का वैकेंसी निकालते जा रहे हैं और हर वैकेंसी में सीट खाली रख रहे हैं। तो आप काउंसलिंग में बुलाने में क्या दिक्कत है? काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सबको जॉब ही दे दीजिएगा। दिलीप, नियमावली क्या कहती है, कितने अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई नियमावली नहीं है, आयोग की इच्छा पे है। आयोग अपने अनुसार बार बार इसमें चेंजिंग करते रहती है। तो आयोग के विवेक पे है कि वो कितने ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाती है। तो परिस्थिति के अनुसार बुलाया जाता है। जैसे इससे पहले की परिस्थिति कुछ और थी। मान लीजिए द्वितीय स्नातक स्तरीय जो बहाली हुई थी उस समय काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, तो उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, क्योंकि उसमें 3 साल 4 साल में वैकेंसी पूरा हो गई थी। लेकिन इसमें 7 साल लग गया है, ये अंतर है। यहाँ 7 साल बीत चुका है, और ऐसी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा कि हजारों लोग जॉब में चले गए होंगे। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी इसमें पास कर गए हैं जो फॉर्म भरने के लिए योग्य ही नहीं है। तो वो लोग तो किसी भी परिस्थिति में जॉब में ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं ना, उनका तो हो ही नहीं सकता है। चाहे कुछ भी कर ले, वो काउंसलिंग में उन लोगों को छांट ही दिया जाएगा, उन लोगों को बाहर ही कर दिया जाएगा काउंसलिंग के बाद। तो फिर सीट तो खाली रह जाएगी ना। इसीलिए ये जरूरी है कि कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा, अगर आयोग को मन हो तो 3 गुना बुला ले, 3 गुना लोगों का काउंसलिंग करा ले, क्या दिक्कत है? लेकिन कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों का काउंसलिंग करा ले, ताकि अगर सीट खाली होता है तो काउंसलिंग कराया रहेगा, तो रैंक के अनुसार से जिनका ऊपर रहेगा उनको आप बुला लीजिएगा, नौकरी दे दीजिएगा, उनका सिलेक्शन कर लीजिएगा, फाइनल आपका रिजल्ट। पद खाली नहीं रहेगा। बस वही मैं चाहता हूँ कि पद एक भी सीट खाली न रहे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की मार झेल रहा है युवा, और 7 साल से इस वैकेंसी में लगे हुए हैं लोग। इसमें बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं, हजारों, जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है, वो कहीं आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जो शादीशुदा हो गए होंगे, निश्चित रूप से बाल बच्चेदार होंगे, लंबा समय होता है, बाल बच्चेदार होंगे, उनकी फैमिली की आशा जुड़ी हुई है इससे। तो ये मानवीय पक्ष भी कहता है कि आप सीट खाली ना रखें, क्योंकि आप वैकेंसी निकाले किस लिए थे? सीट भरने के लिए ना। बिल्कुल। तो आप जितना सीट पे वैकेंसी निकाले उतना को जॉब दीजिए। दिलीप, 5 अगस्त को जब अभ्यर्थियों ने जाकर आयोग के अफसरों से मुलाकात किया था, तब ये बातें आई थी कि हम इस पर विचार जरूर करेंगे। फिर ये बीच में खबर कहाँ से आ गई कि 10% ही अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? देखिए, ये तो कभी कभी क्या अधिकतर ऐसा होता है कि जब आंदोलन होता है तो आयोग कोई भी हो, उसके सचिव या अध्यक्ष छात्रों को, 5 छात्रों को, 7 छात्रों को बुला लेते हैं और उनको मीठा मीठा बात बोल के बरगला देते हैं, गुमराह कर देते हैं। कि मौखिक रूप से वो बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बाद में होता है कि नहीं किया जाता है। तो आयोग ने अगर ऐसा कहा तो उनको लिखित में कुछ देना चाहिए। अगर ऐसा आयोग के सचिव या अध्यक्ष महोदय ने कहा तो उनके अपने बात पे कायम रहना चाहिए। उनको संभवतः 27 तारीख को हो सकता है कि इससे संबंधित कोई नोटिस जारी करे, संभवतः कोई मीटिंग भी हो सकती है कि 27 को हो ऑफिस में, तो इस पर विचार करे आयोग, और 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए, उससे संबंधित नोटिस जारी करे। इसमें क्या दिक्कत है आयोग को? और कहीं अगर कुछ खबर चली है तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की खबर नहीं चलनी चाहिए जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई माने, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। तो ऐसे मनगढ़ंत खबरें ना चलाई, मनगढ़ंत खबरें न, चूंकि इससे परीक्षार्थी तनावग्रस्त हो जाते हैं। हजारों परीक्षार्थी तनावग्रस्त है। मेरे पास भी बहुत सारे परीक्षार्थियों का फ़ोन आया है, वो लोग बहुत तनावग्रस्त है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई चिंता में है, कोई कुछ है। तो इस तरह का नहीं खबर चलाना चाहिए, क्योंकि 7 साल से कोई भी जॉब का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए समझिए कि जिस दिन उनका सिलेक्शन होगा वही उसी दिन उनके लिए दीपावली होगी, छठ होगा और होली होगा। दिलीप जी, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे को हम लोग लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में सवाल अब यह बनता है कि खास तौर पर BSSC काउंसलिंग वाली ये जो प्रक्रिया है, इसको लेकर क्या संभावना बन रही है? आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि आयोग को मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए आयोग निश्चित रूप से 2.5 गुना माने सीट से कम 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाएगी, और बुलाना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आयोग को भी ये बात पता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दूसरे जॉब में चले गए हैं, दूसरी जगह सेवा दे रहे हैं, और ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो कि योग्य नहीं हैं और वो पास कर गए हैं, तो उनको भी बाहर करना ही पड़ेगा आयोग को। तो इसलिए आयोग निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए और सीट खाली न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए 2.5 गुना ज़्यादा काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल और पेचीदा सवाल, जिन खबरों की लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी चर्चा करते हैं, खबर पहले दिखाकर माहौल बनाया जाता है, उन खबरों का कितना असर आयोग के ऊपर होता है? क्या उससे मिला जुला कोई प्रक्रियाएं देखने को मिली है? देखिए, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो खबर बाहर चल गई, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे चले या अखबारों में छप जाए,
तो उसके थ्रू आयोग जो है माहौल देख लेता है कि छात्रों के बीच क्या इस मुद्दे को लेके माहौल है, कैसा आक्रोश है छात्रों का। और होता क्या है कि कोई भी मुद्दा जब ज्वलंत होता है तो आक्रोश ज़्यादा होता है, धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है यानी कि समय पास होते जाता है तो उस आक्रोश शांत हो जाता है, लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये फंडा आयोग के द्वारा अपनाया जाता है। तो इसलिए मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि कोई भी चैनल अगर सही में छात्र हित की बात आप करते हैं, चाहे कोई भी चैनल हो या शिक्षकगण हो, तो प्लीज़ इस तरह की खबरें ना चलाएं, आयोग के प्रवक्ता की तरह खबर ना चलाएं। कुछ लोग हैं जो आयोग की प्रवक्ता बन जाते हैं, आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह टीचर और यूट्यूब चैनल काम करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे बिहार दरोगा के मामले में ही देखिए, एक दो टीचरों ने चला दिया कि इतना कटअप होगा, उसके बाद यूट्यूब चैनल वाले भी चला दिए, कुछ जो पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल सब पे वो लोग कि दरोगा का कटअप 80 से ऊपर जाएगा तो ये होगा वो होगा। अब देखिए क्या हुआ फाइनल, उससे भी ज़्यादा कटअप चला गया, हुआ कटअप दिया ही नहीं दरोगा का। ये BSSC वाले में भी जब टाइपिंग को लेकर के खबरें चलाई गई थी कि 35 और 40 मांगेगा, जबकि टाइपिंग का कोई स्पीड का जिक्र ही नहीं था विज्ञप्ति में। लेकिन खबरों के बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि टाइपिंग की जो स्पीड है उसको बना दिया गया, अब 35 और 30 बना दिया गया। वही बात मैंने कहा कि आयोग इस चीज़ को मतलब भांप लेता है कि स्टूडेंट के बीच जो है इस खबर कुछ माने अगर चल रही है कोई खबर तो उस पर क्या माहौल चेक करने के लिए ऐसा खबर चलवाया जा सकता है। जी। अब देखिए, अब स्पीड का चल गया 40-45, छात्रों ने मांग कर दिया कि 30-35 होना चाहिए, 25-30 होना चाहिए, आ गए। तो विज्ञप्ति में जबकि था ही नहीं, विज्ञप्ति में तो कुछ था नहीं, तो ये इसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की खबरें नहीं चलाना चाहिए, जो भी चलाना है उनको बंद कर देना चाहिए, इस तरह की खबर नहीं चलानी चाहिए। अच्छा, कब तक इसकी पूरी प्रक्रियाएं कर ली जाएगी, कब तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग पकड़ा दिया जाएगा हाथ में? देखिए, ये तो कहना बिहार में बहुत मुश्किल है कि कब क्या होगा, या आयोग ही जानता, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये साल तो बीत ही जाएगा। इस साल में ज्वाइन तो नहीं मुझे लगता है कि करवा पाएगी ये आयोग। अगला साल 2022 में आप जब करा दे, क्योंकि ये तो 7 साल देख रहे हैं किसी तरह टाइम पास, जैसे लगता है कि इनको लगता है ना कि हम टाइम पास करते करते खुद रिटायर हो जाए, लेकिन ये बहाली क्लियर ना हो, इस तरह से ये चल रहे हैं। तो काउंसलिंग कराने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है भाई? आपको काउंसलिंग का डेट घोषित करने में इतना समय लगता है, फिर काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिएगा, उसके 10 दिन 15 दिन बाद आप काउंसलिंग शुरू कीजिएगा, फिर 1 महीना आप काउंसलिंग चलाइएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तैयार करना है, उसके लिए आप 4 महीना लीजिएगा। ये कोई तरीका थोड़े होता है। आप इसको तो फास्ट कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस साल क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद क्या मैं मांग करता हूं कि इस साल क्लियर कर दे, 2022 का मुंह न देखना पड़े। आयोग को ये सोचना चाहिए कि 2022 का मुंह न देखना पड़े छात्रों को, और 2021 अंत तक इस बहाली को पूरा कर दे, क्योंकि ये आयोग के लिए भी बड़ी ही शर्म की बात है। जो भी सुनता है चाहे देश में या विदेश में कि 7 साल से बिहार में कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा कौन सी वैकेंसी है, सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कौन बहाली है कि 7 साल में क्लियर नहीं हो रहा है। तो आयोग को कम से कम अपनी छवि का भी ध्यान रखना चाहिए कि, और इससे उसका नुकसान ही हो रहा है, छवि खराब हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करता हूं BSSC के सचिव और अध्यक्ष महोदय से कि BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को 2021 में ही पूरा कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आप प्रकाशित कर दीजिए, यहाँ तक कि ज्वाइन करवा दीजिए, सब कुछ करवा दीजिए, 2022 का मुंह मत दिखाइए। दिलीप जी, एक छोटा सा अब संदेश अभ्यर्थियों को लेकर के, और जो तथाकथित लोगों पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग या अभ्यर्थी, उनको लेकर के आपके तरफ से क्या ऐसा संदेश, किन खबरों को लेकर के वो चले, जबकि खबर पहले आ जाती है उसका सिरदर्द भी हो जाता है, अभ्यर्थी तनावपूर्ण होने लगते हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं से, परीक्षार्थियों से अपील करता हूँ कि कोई भी खबर अगर चलती है तो उसको आप 100% सही मत मान लीजिए, जब तक कि आयोग की वेबसाइट पे कुछ नहीं आता है। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखे हैं कि यूट्यूब पे चल गया, अखबारों में छप गया, लेकिन वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि जब भी छात्र एकजुट होते हैं आंदोलन के लिए, या फिर परीक्षा में धांधली हुआ उसके खिलाफ, तो कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है जानबूझ के कि ऐसी खबर चला दी जाती है, उसमें शिक्षकगण भी कुछ 2-4 शामिल है पटना के, कि फलना डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसी आ रही है, दरोगा का 2700 फिर वैकेंसी आ रही है, तो BSSC CGL 3 वैकेंसी अगले महीना आ रही है। तो इस तरह की खबरें चला दी जाती है, इस तरह की बात, और यहाँ तक कि अखबारों में भी छपवा दी जाती है। सबसे बड़ी बात देखिए, अखबारों में भी छपवा दी जाती है। काहे? कि इससे क्या होगा कि छात्र का ध्यान उधर बढ़ जाएगा, और इधर धांधली के लिए, जो धांधली के खिलाफ छात्र एकजुट हो रहे थे, पारदर्शिता लाने के लिए एकजुट हो रहे थे, तो उससे उनका ध्यान हट जाएगा और लग जाएगा कि नई बहाली आ रही है, चलो इसमें नहीं हुआ, नया वैकेंसी का तैयारी करते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे कि एकजुट रहिए,
चाहे जहाँ भी आपका सिलेक्शन भले हो जाता है, अच्छी बात है अगर आपका सिलेक्शन कहीं हो गया है पीटी में या कहीं भी या फाइनल भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ भी जाएं ईमानदारी से काम करें, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम करें। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, तो उसके खिलाफ भी एकजुट रहिए और सपोर्ट कीजिए। और कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत कीजिए। मान लीजिए धांधली के खिलाफ कोई लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, तो अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम विरोध भी मत कीजिए। या तो खुल के हमारा साथ दीजिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से साथ दीजिए, यही बात हो सकती है। या नहीं तो चुप रहिए, विरोध ही मत कीजिए। कम से कम जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज़ जो उठा रहा है उसका तो साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे सकते तो चुप रहिए, इतना तो होना चाहिए। और जो भी गलत न्यूज़ चलाते हों, जो टीचर हों, कोई भी शिक्षक हो, अगर गलत न्यूज़ चला रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, तो उनका विरोध कीजिए, उनकी बातों पे मत जाइए। हम तो यही आग्रह बार बार कर रहे हैं कि जो भी इस तरह का काम करता है उनका बहिष्कार कीजिए, उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैंने कई बार कहा है कि बहुत लोग बिना क्वेश्चन देखे कट ऑफ जारी कर देते हैं। दरोगा का, सिपाही भर्ती का क्वेश्चन नहीं देता है, दरोगा का क्वेश्चन नहीं देता है, और फिर भी ये लोग कट ऑफ जारी कर देते हैं। तो आश्चर्य की बात है ना कि बिना क्वेश्चन देखे कट ऑफ जारी हो जाता है। ऐसा चमत्कार होता, ऐसा चमत्कार बिहार में कैसे हो जाता है? अब सोचिए कि बिना क्वेश्चन देखे कट ऑफ, उसमें भी जानिए एग्जाम खत्म होता है और एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट के अंदर यूट्यूब पे चल जाता है कि इतना कट ऑफ जाएगा। यानी कि इन लोग के पास पहले से क्वेश्चन रहता है, इन लोग के पास यानी कि पहले से क्वेश्चन रहता है। ये लोग शिक्षा माफिया है। तो छात्रों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और कभी भी इन लोगों का सही नहीं होता है कट ऑफ। जितना बार भी लोग घोषित करते हैं कभी सही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग छात्रों को गुमराह करते हैं। अब देखिए दरोगा बहाली में क्या हुआ, सब लोग बोल रहे थे फाइनल का कट ऑफ इतना जाएगा, कहाँ चल गए सब? दरोगा का तो कट ऑफ ही नहीं दिया, सर्जेंट का कट ऑफ बताया आयोग की सर्जेंट का है। तो कहाँ गए इतने लोग जो बाबा बन रहे थे, टीचर लोग जो भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे थे कि इतना कट ऑफ दरोगा का जाएगा, तो आज वो लोग चुप क्यों हो गए? आयोग तो बोल रहा है कि हम दरोगा का कट ऑफ ही नहीं देंगे, न दिए हैं, ये सर्जेंट का कट ऑफ हो गया। तो उस समय कहे नहीं लोग भी बोले कि दरोगा का कट ऑफ इतना गया है और इतना है, आयोग के पास जाना चाहिए लोगों को कि दरोगा का कट ऑफ जारी कीजिए। तो उस समय तो ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम होगा तो कट ऑफ जारी कर देंगे, सबसे पहला काम। लगता है जैसे कि चुनाव नहीं होता है, उससे चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो जारी कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, ये लोग कर दिया है। मतलब व्यवसाय बना दिया है एकदम। व्यवसाय भी एक तरीका से होता है। शिक्षा को ये लोग लगता है तमाशा बना दिया है। अपने मन से जब मन हुआ, जो मन हुआ कर दिया, कट ऑफ जारी कर दिए। ये सब धंधा बंद कीजिए। जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो लोग बंद कीजिए, वरना हम लोग को आपके खिलाफ सड़क पे उतरना पड़ जाएगा और आपके कोचिंग में तोड़फोड़ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, चाहे जो भी टीचर इस तरह की बात करते हो। टीचर स्टूडेंट लोग बहुत आक्रोशित है। सब हमको फोन करके बोलते हैं स्टूडेंट लोग कि दिलीप भैया आप छोड़ दीजिए कि हम लोग जाके कोचिंग में तोड़फोड़ करते हैं जो भी टीचर इस तरह की बात करता है। लेकिन हम समझाते हैं कि नहीं, तोड़फोड़ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। बातचीत से हम लोग शिक्षकगण को समझाएंगे। लेकिन जब शिक्षकगण समझेंगे ही नहीं, वो अपने पद की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं कि शिक्षक क्या होता है, और वो दलालों की तरह कट ऑफ जारी करेंगे, तो फिर तो स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं उनको। हम कितना दिन तक रोक के रखेंगे भाई? तो हम भी छोड़ देंगे। जाके तोड़फोड़ करेगा तो इन लोग को पता चलेगा कि जब शिक्षक का नाम धूमिल होगा और घसीट के रोड पे लाएगा शिक्षक को छात्र, उस दिन का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी शिक्षकगण का, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की। आप बार बार हम समझा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि भाई आप लोग कट ऑफ जारी मत कीजिए। आप लोग भविष्य का ज्ञाता नहीं है। अगर कट ऑफ जारी करते हैं, अगर वो गलत होता है तो आप माफ़ी मांगते क्यों नहीं है? उस समय आप क्यों नहीं बोलते कि क्यों कट ऑफ ज़्यादा गया या कम गया? बीपीएससी में देखिए 66वीं बीपीएससी पीटी में सब कहा कि 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन एक भी बता दीजिए टीचर ने कहा या जिसने भी कट ऑफ जारी किया कि 100 से ऊपर कट ऑफ जब 108 गया जनरल का, तो एक भी टीचर ने ऐसा कहा कि 108 सामने नहीं आया? कोई सामने क्यों नहीं आया? सामने नहीं आया। और एक जो दलाल आया सामने, तो वो लोग क्या बोलता है, क्वेश्चन इजी था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तारे तुमको पहले पता नहीं था कि क्वेश्चन इजी था? तुम क्वेश्चन नहीं देखे थे? तो यही लोग है असली दुश्मन छात्र का। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, उसका प्रेडिक्शन आपका गलत चला जाता है। जिसका देख नहीं सकते हो, उस पर सटीक मार के माहौल बना देते हो। वही बस आयोग के तरफ से ये लोग काम कर रहा है। वही तो बता रहे हैं कि आयोग के तरफ से ये लोग माहौल बना के कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो बिहार का नुकसान है, बिहार के भविष्यों का नुकसान है, अभ्यर्थियों का नुकसान है। बिल्कुल बिहार का नुकसान है, बिहार के छात्रों का भविष्य चौपट कर रहा है ये लोग। तो इसके लिए छात्रों को ही आगे आना होगा ना। छात्र ऐसे चैनल को देखते क्यों है? ऐसे शिक्षकों को सुनते क्यों? ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार करे। जो भी शिक्षक इस तरह की बात करते हैं उनका बहिष्कार कीजिए, उनको देखिए ही मत। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभ्यर्थियों को लेकर के बीएसएससी मुद्दे पर अगर हम आएंगे तो आपसे एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि डर से डर कर मत रहो यार, डर को डराओ।
जो भी प्रेडिक्शन करता है, जो भी सूत्रों के हवाले से खबर बताता है, जिसका भी चाहे जो भी सोर्स हो, अगर आपको बातें या फिर आयोग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन तक अगर आपको पसंद नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप आयोग के सामने अपनी मांगों को लेकर रख सकते हैं, जा सकते हैं। आप अपने लिए, अपने हक के लिए खुद भी लड़ सकते हैं। आपके मुद्दों को हम लगातार ऐसे ही उठाते रहेंगे। और तथाकथित लोगों पर जो आप लोग लगातार यह आरोप लगाते हैं कि वो पहले से माहौल बना देते हैं, तो जब ये बातें आपकी समझ में आ जाती हैं, जब ये बातें आप पहले से जानते हैं, फिर भी डर क्यों जाते हैं? अगर आयोग उस तरीके का हरकत करता है तो आयोग को कोर्ट में भी आप चुनौती दे सकते हैं, और ऐसा करते हुए हमने देखा भी है अभ्यर्थियों को। तो डरने का नहीं, अब डराने का वक्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।